आदमी ने माचिस जलाई और सिगरेट सुलगाने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का भाव जमसा गया। उसके साथ खड़ा दोस्त उसे बार बार पुकार रहा था, लेकिन वो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। उसका साथी सोचने लगा कि शायद ये ज्यादा थक गया है, थोड़ा पी लेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एड ने गिलास उठाया, वो उसके हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरा। यह देखकर मार्क परेशान हो गया और बोला, क्या तू बीमार है? एड ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, जैसे किसी भी पल में गायब हो जाऊंगा। मार्क को लगा एड मजाक कर रहा है। वो हंस पड़ा, मगर अचानक एड उठ खड़ा हुआ और कुछ देर बाद धीमी आवाज में मार्क को पुकारा। वो दीवार के सहारे खड़ा था और कांपती आवाज में बोला, मैंने अपने घर फोन किया, मगर उन्होंने कहा कि वो मुझे जानते ही नहीं, उनका कोई बेटा नहीं है। मार्क को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन एड की आंखों में सच्चा डर था। उसने कहा, हमें उस फ्लाइट से वापस नहीं आना चाहिए था। मार्क ने सोचा शायद एड की तबीयत खराब है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने के लिए निकला। मगर दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी नजर मेज पर पड़े अखबार पर पड़ी। अखबार में उन तीनों की फोटो थी, पर अब उसमें सिर्फ 2 लोग थे। एड की तस्वीर जैसे कभी थी ही नहीं। वो दौड़ता हुआ एड के पास पहुंचा, लेकिन फोन बूथ खाली था। एड गायब था और वहां टूटा गिलास भी नहीं था। जब उसने बारटेंडर से पूछा तो उसने कहा, साहब आप तो अकेले ही आए थे। मार्क के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अखबार देखा, सच में अब सिर्फ 2 लोग थे। वो गुस्से में चिल्लाया, सब मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो घर लौटा और पत्नी को सब बताया। पत्नी ने बस चिंता से पूछा, तुम ठीक हो ना? मार्क टूट गया और रो पड़ा। तभी फोन बजा। बेस से कॉल थी। जनरल ने उसे तुरंत बुलाया। मार्क ने सबसे पहला सवाल यही किया, क्या आपको एड याद है? अब मार्क को लगभग यकीन हो चला था कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। वो अपने दूसरे साथी विलियम से मिलने अस्पताल पहुंचा, लेकिन विलियम ने भी कहा, कौन एड? मिशन पर तो सिर्फ हम 2 गए थे। मार्क ने अखबार दिखाया, देखो ये फोटो। मगर तस्वीर में भी अब एड मौजूद नहीं था।